फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं प्रोजेक्ट 75I को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करीबन 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 75I को क्लियरेंस दे दी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जर्मन सबमरीन्स आनी है, जिनको इंडिया में मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा ही बनाया जाएगा। और यहाँ पर खाली CCS नॉड ही बची हुई है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी। तो करीबन 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 75I बताया जा रहा है, पर ये अमाउंट थोड़ी डिबेटेबल है, क्योंकि पास में रिपोर्ट्स आ रखी हैं जहाँ पर अमाउंट 1 लाख करोड़ तक पहुँच रही है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर 70,000 करोड़ पे आना क्वेश्चन रेज करता है, क्योंकि सवाल ये भी उठते हैं कि क्या यहाँ पर सबमरीन्स के नंबर घटाए गए हैं, जो कि हाईली अनलाइकली लगता है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो जो 6 सबमरीन्स हम ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा की है। इवन 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स के कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन करने वाले थे करीबन 35,000 करोड़ में, जिसको फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। तो रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमारी ज़्यादा है। हो सकता है प्रोजेक्ट 75I में ही नंबर्स को बढ़ा दिया जाए और 6 के बाद भी एडिशनल ऑर्डर्स दे दिए जाए। खैर, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारे पास आएगी और एक बेटर सबमरीन आएगी। तो टाइप 214 पर ही बेस्ड एक सबमरीन हमें ऑफर करी जा रही है, जिसमें टाइप 212 CD सबमरीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ज़्यादा बेटर होंगे और कन्वेंशनल कैटेगरी में अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कैपेबल ये सबमरीन निकल कर आई है। चाहे यहाँ पर आप AIP की बात कर लें, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, या फिर दूसरे एडवांस फीचर्स की बात कर लें। तो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये जो डील है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में साइन करी जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर क्लियरेंस दे दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, तो ये इंडिकेट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जल्द हो सकती है। और यहाँ पर डिले करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I में अगर आप सच पूछें तो हम 10 साल पीछे चल रहे हैं। 10 साल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के नहीं, 10 साल सर्विस इंडक्शन के पीछे चल रहे हैं। ये सबमरीन्स 2016 के अराउंड सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इन्हें प्रोजेक्ट 75 के पैरेलल में ही सर्विस में आना था। तो अब फर्दर डिले इंडियन नेवी को कॉस्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद भी कम से कम 6 से 7 साल लग जाएंगे पहली सबमरीन को सर्विस में इंडक्ट होने के लिए। वहीं पर इंडियन नेवी को अपनी किलो क्लास की सबमरीन्स रिटायर करनी है, साथ में शिशुमार क्लास की भी सबमरीन्स रिटायर करनी है। तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, और जितनी अर्जेंसी एयरफोर्स की है फाइटर प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने की, उतनी ही अर्जेंसी नेवी की है सबमरीन्स को एक्वायर करने की, क्योंकि सबमरीन्स के मामले में नेवी अच्छा नहीं कर रही है। तो यहाँ पर फर्दर डिले नहीं करी जा सकती, और इसलिए जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज़रूरी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसके साथ हम पैरेलल में डोमेस्टिक कन्वेंशनल सबमरीन्स के प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल सबमरीन्स करीबन 12 के नंबर में हम बनाएंगे, और यहाँ पर पहली सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75I के एग्जीक्यूट होने के बाद इंडक्ट होना स्टार्ट होगी। तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर। कहा जा रहा है कि पहली सबमरीन का जो कंस्ट्रक्शन है 2028 में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी उस टाइमलाइन को लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर 2028 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो पहली सबमरीन 2035 से पहले नहीं आएगी। उसके बीच में आपको सबमरीन चाहिए और पैरेलल में भी सबमरीन चाहिए, इसीलिए प्रोजेक्ट 75I ज़रूरी हो जाता है। तो अगर सच में 70,000 करोड़ में हम ये जर्मन सबमरीन ले रहे हैं तो ये एक्चुअली एक अच्छी डील हो जाएगी, क्योंकि अराउंड 35,000 करोड़ फ्रांस हमें चार्ज करने वाला था 3 स्कॉर्पियन सबमरीन के। तो अगर सिमिलर कॉस्ट में हमें जर्मन सबमरीन मिल रही हैं, जो कि कैपेबिलिटी में फ्रेंच सबमरीन से ज़्यादा कैपेबल होने वाली हैं, और इवन वहाँ पर इनकी AIP टेक्नोलॉजी भी एडवांस है जो कि हमें मिलेगी, तो ये एक ज़्यादा बेहतर डील हो जाएगी। पर हमें हाईली अनलाइकली लगता है कि ये डील 70,000 करोड़ में होगी। बाकी ये बात भी हम यहाँ पर ऐड कर दें कि जब इनिशियली प्रोजेक्ट 75I की हम बात कर रहे थे तो बजट अराउंड 45,000 करोड़ रखा गया था, जो कि सो कॉल्ड क्लियर करी गई अमाउंट का आधा है। तो जो यहाँ पर डिले हुई है उसकी वजह से प्राइस जंप यहाँ पर हुआ है, जो कि एक्सट्रीम है। अगर ये डील 5-6 साल पहले साइन हो जाती तो हो सकता है ये डील हम 50 से 60,000 करोड़ में साइन कर रहे होते, लेकिन आज ये ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पहुँच रही है। और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन बीच में हुआ है वो यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जो हमारी स्लो डिसीजन मेकिंग है ये हमें कॉस्ट कर रही है। होपफुली ये लास्ट सबमरीन इंपोर्ट हो और हम यहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग से सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर पाएँ, जो कि हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में लगा पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।